वो टिकटॉक ऑन किए नाच रही थी। टिकटॉक पे लाइव थी। उसको देखने वाले हज़ारों की तादाद में थे। उसने ना तो दुपट्टा ओढ़ा था, ना कोई पर्दा किया था। अपने जिस्म की नुमाइश करवा रही थी। किसी ने कमेंट किया, फलां गाने पे डांस करो बेबी। परी मुस्कुराते हुए बोली, ओके जी गाइस, मैं अब नसीबो लाल के फलां गाने पे डांस करूँगी। परी पागलों की तरह नाचने लगी। देखने वाले इसके डांस में डूब गए थे। परी का नाचना दिल को धड़का रहा था। नाचते नाचते टेबल पर पड़ा ग्लास गिरा और टूट गया। परी को होश कहाँ था। यूं महसूस हो रहा था वो पागल हो चुकी है। पाँव शीशे के टुकड़े पे आया, पाँव से खून बहने लगा। वो नाच रही थी। देखने वाली हर आंख अश्कबार थी। उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वो नाचते नाचते गिर गई। बाल बिखरे थे, पाँव जख्मी थे, आंखों में आंसू थे। हाय एवरीवन, कल मेरा डांस देखने फिर आना। कल मैं खुद को और भी अजियत दूंगी। सबको लगने लगा वो पागल है। उसके साथ वो ऑफलाइन हो गई। देखते देखते इसकी वीडियो वायरल हो गई। जुनैद ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। उसके दोस्त का एक मैसेज आया, तुमको एक लिंक भेजा है, चेक कर इसे। जुनैद ने लिंक ओपन किया। दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो परी है। परी क्या से क्या बन गई। ये क्या हो गया है इसे। दोस्त को फ़ोन मिलाया। यार, परी की तो शादी हो गई थी ना। फिर ये सब। दोस्त आस्था से बोला, नहीं, मैं नहीं जानता यार, बस मुझे ये वीडियो मिली तो तुमको भेज दी। जुनैद बहुत परेशान था। घर आया, सुकून कहाँ था। माँ पास आई, बेटा खाना खा लो। जुनैद के दिल में आज एक आग सी थी। इसके दिमाग में तरह तरह के सवालात थे। आखिर परी की हालत, वो कैसे इतना बदल गई। पुरानी सिम मोबाइल में डाली, परी का नंबर मिल गया। नंबर डायल किया, रिंग होने लगी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आज 4 साल बाद परी से बात हो रही थी। परी ने नंबर देखा। आज भी नंबर सेव इसके पास था, लाइफलाइन। परी की आंख से आंसू गिरा। कांपते हाथ से फ़ोन कान से लगाया। खामोश थी। जुनैद खामोशी से इसकी सांस महसूस कर रहा था। आस्था से बोला, परी। फिर खामोशी थी। परी कैसी हो। परी खामोश थी। जुनैद आस्था से बोला, मैंने वो वीडियो देखी है तुम्हारी। तुम ऐसी कब से बन गई हो। तुम तो ऐसी ना थी। परी की आंखों से आंसू का समंदर उमड़ आया। वो बोलना चाहती थी, लेकिन हिम्मत कहाँ थी। खुद को मजबूत किया। जुनैद, यही कहकर तो तलाक दी थी ना तुमने, कि मैं बदकिरदार हूँ। जुनैद ने लंबी आह भरी। परी, भूल जाओ पुरानी बातों को। परी रोते हुए बोली, मर्द भूल सकता है पुरानी बातें। मर्द सब कुछ भूल सकता है, औरत नहीं भूल पाती। जुनैद साहब, औरत के पैरों पे ऐसी जंजीरें पड़ जाती हैं कि वो चाह कर भी इनसे आज़ाद नहीं हो पाती। एक रॉन्ग नंबर था ना, जिसे मैं जानती तक नहीं थी। तुम्हारी माँ ने सास बनकर दिखाया और तुमने मर्द बनकर। मैं चीखती चिल्लाती रही,
मैं पाक दामन हूँ, तुमने क्या किया? 3 बार तलाक कहा और मुझे फना कर दिया। मैं बाहया लड़की आज अपने जिस्म की नुमाइश करवा रही हूँ। जुनैद आहिस्ता से बोला, तुमने तो शादी कर ली थी ना? परी मुस्कुराने लगी। वो तुमसे भी ज़्यादा गैरतमंद निकला। उससे भी किसी ने बता दिया था। मुझे तलाक मेरे बदकिरदार होने पे मिली थी। छोड़ गया वो भी। जुनैद, तुम्हारी मर्दानगी और तुम्हारी माँ के बुग़्ज़ ने मुझे फना करके रख दिया। तुम्हारी गैरत ने इतना भी गवारा ना किया था कि मेरी बात पे यकीन ही कर लेते। याद है तुम परेशान थे, तुमको जॉब नहीं मिल रही थी। जिस दिन तुमने तलाक दी थी ना, उस दिन मैंने तुम्हारे लिए नफली रोज़ा रखा हुआ था कि तुमको जॉब मिल जाए, मेरे जुनैद को जॉब मिल जाए। लेकिन वो खामोश हो गई। जुनैद रोने लगा। परी, माफ़ कर दो। परी मुस्कुराने लगी। जुनैद साहब, परी ने सबको माफ़ किया। अब तुम जानो, खुदा जाने। जुनैद ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। परी, मुझे अल्लाह की अदालत में ना पेश करना, मुझे माफ़ कर दो। परी कांपती आवाज़ में बोली। परी अब वो सब काम करेगी जिसके नाम पे तुमने छोड़ा था। मैं जल रही हूँ तो सुकून तुम्हें भी नहीं आएगा मेरी जान। मैं 20 मिनट तक लाइव आ रही हूँ टिकटॉक पर, देख लेना मेरा डांस। जुनैद इसे सीने से लगाना चाहता था। वो तड़प रहा था। इतने में व्हाट्सएप पर मैसेज आया। परी की आईडी का लिंक था। आज इसने जानबूझकर शीशे के टुकड़े फर्श पर बिखेर रखे थे। एक टुकड़ा उठाया, अपने बाजू में गाड़ दिया। जानते हो, ये दर्द कुछ भी नहीं है जो दर्द तुमने दिया था। दर्द जानते हो किसे कहते हैं? किसी को मोहब्बत में सीने से लगा लेना, इसे एहसास दिलाना, वो आपके लिए बहुत अहम है। दिन रात इससे बातें करना, रूठ जाने पे पाँव चूम कर मना लेना। जब वो आपको अपनी कुल कायनात समझने लगे, जब वो आपके ख्वाब देखने लगे, फिर चलते चलते अचानक इसका हाथ छोड़कर राहें बदल लेना। वो वास्ते देते रहे, अपना जुर्म, अपना कसूर पूछता रहा, और आप खामोशी से उसकी ज़िंदगी बेमायनी कर जाएं और इसके नसीब में आंसू के सिवा कुछ बाकी ना रहे। पर ये बातें कर रही थी। हर देखने वाले की आंख अश्कबार थी। इसके बाजू से खून टपक रहा था। वो सारे मर्दों से कह रही थी, वो मर्द दुनिया का सबसे घटिया मर्द होता है जो किसी औरत की ज़िंदगी उजाड़ देता है। वो औरत दुनिया के सबसे घटिया औरत होती है जो किसी मर्द को फना कर देती है। आखिरी अल्फाज थे, जुनैद जा, तुझे माफ़ किया। सुना है जुनैद, उसको ज़िंदगी वापस लाना चाहते हो, लेकिन परी अब पत्थर की बन चुकी है। न जज्बात बाकी हैं, न मोहब्बतें, न इज्जत। कसूरवार कौन है?